बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एस के क्रोशे में आप सबको खुश आमदीद। हमारी जो आज की वीडियो है वो इस खूबसूरत सी बास्केट का सेकंड पार्ट है, जो मैं आज आपको ये जैस्मिन स्टिच बनाना सिखाऊंगी। बहुत आसानी के साथ आप लोग बना सकते हैं। ये देखें, मेरी जो पिछली वीडियो थी वो इसकी जो ये इसकी बैक है, बेस है जो इसकी, उसके बारे में थी। उम्मीद है सबको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो कलर है वो मैंने ग्रीन यूज़ किया है। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने ये 8 mm जो हमारे लोकल हुक हैं ये मैंने वो लिया है। इसी तरह स्टार्ट लेंगे। मैं आपके सामने एक दफ़ा दोबारा बनाती हूँ कि ये हमने क्या किया है। स्लिप स्टिच बनाना है, जो हमारा ये बनाने के बाद, रो मुकम्मल करने के बाद, ये हमने हाफ़ डबल क्रोशे से सारी मुकम्मल किया था राउंड। और जो मुकम्मल करने के बाद जो फर्स्ट स्टिच है उसमें जाएंगे और एक कलर चेंज करेंगे। तो कलर चेंज करने के लिए हम यहाँ पे ही अपने, ये देखें अभी हमने यह निकाला नहीं, इसमें जो हमारा हाफ़ डबल क्रोशिया है उसी में ये अपना दूसरा कलर जो है ग्रीन वो यूज़ कर लेंगे, क्योंकि अब हमने बाकी जो अपना जैस्मिन स्टिच है वो हमने ग्रीन कलर से बनाना है। तो ये अब हमारा ग्रीन कलर स्टार्ट होगा। इसी तरीके से आप इसको टाइट कर लें और चेन 1 बना लें। थोड़ा सा ही इसको हम अपनी तरफ खींचेंगे। ये जैस्मिन स्टिच है। आज जो हमारा स्टिच है वो जैस्मिन स्टिच सीख रहे हैं हम। थोड़ा सा अपनी तरफ खींचा आपने, बल दिया और वापस इसी हाफ़ डबल स्टिच में चले गए। यहाँ से बल लेकर वापस आए, दोबारा से आपने इसको खींचा। ये देखें कितना मैंने इसको खींचा है। ये हमने 2 टाइम करना है। फिर एक दफ़ा बल लिया और फिर इसी स्टिच में गए और फिर बल लेकर वापस आ गए और इसको अपनी तरफ खींच लिया थोड़ा सा। और जो हमारा नेक्स्ट है कि आपकी जो सेकंड फिंगर है इसको हम, ये जो हमारा स्टिच, ये हमारा यार्न है उसके दरमियान में रखेंगे इस तरीके से और क्रोशिए से ऊपर से बल लेंगे। अपनी फिंगर को आपने नहीं निकालना और इसी तरीके से दूसरे हाथ से क्रोशिया को बाहर निकाल लेना है। ये देखें ये हमारा निकल आया। अब जो हमारी ये फिंगर के में जो ये था यार्न था, इसको हम इस क्रोशिया में डाल लेंगे। तो ये हमारे पास 1 और 2 चेन्स हो गई। अब ये हम इस चेन से निकालेंगे, एक चेन से निकाला और साथ ही दूसरी चेन से ये निकाल लिया और चेन 1 बना ली। ये हमने एक स्टिच मुकम्मल किया। मैं फिर बना रही हूँ आपके सामने। इसको खींचा अपनी तरफ थोड़ा सा, बल लेकर अब हमने जो स्टिच बनाना है वो, ये देखें मैं आपको बताती हूँ कि ये जो हमारा है, जो हमने ये 2 हमारे पास जो स्टिच थे, जो 2 चेन्स थी, उनके सेंटर से हमने अब इसको क्रोशिया को निकालना है। अपनी तरफ खींचें, बल लिया और ये जो हमारा 2 हमारी जो शुरू में हमने ली थी स्टिच थे हमारे, उसमें गए, बल लेकर वापस आए,
खींचा इसे, उसके बाद फिर बल लिया, फिर दोबारा इसी स्टिच में गए, फिर बल लेकर वहाँ से वापस आए, फिर खींचा। ये देखें हमारे पास कितनी हैं स्टिच, 1 2 3 4 5 लूप्स हैं हमारे पास। अब हमने बल लिया और जो हमारा जहाँ पे हमने सबसे पहले अपने स्टिच बनाए थे उसमें जाएंगे और 2 टाइम इसी तरीके से खींचेंगे इसे। यहाँ तक ही देखें कितना मैंने इसको स्ट्रेच किया है, कितना खींचा है, इतना ही लंबा आपके पास होना चाहिए। ये देखें एक दफ़ा, उसके बाद फिर बल लिया और फिर इसी जो हमारा फर्स्ट स्टिच हम बना चुके उसी स्टिच में जाएंगे और फिर बल लेके उसी स्टिच में से वापस आएंगे और इसे खींचेंगे। हमारे पास कितनी स्ट्रिंग्स, ये कितने लूप्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लूप्स हो गए। अब हमने फिर बल लेना है, इस स्टिच को स्किप करना है, इस स्टिच में हमने कुछ नहीं करना। इससे जो नेक्स्ट है उसमें जाएंगे और बल लेकर बाहर आएंगे, इसे खींचेंगे। ये देखें हमारे पास कितनी लूप्स हो गई। एक दफ़ा और करेंगे हम, बल लिया और उसी चेन में एक चेन स्किप जो हमने की थी उससे जो नेक्स्ट वाला हमारा स्टिच था उसमें गए, यहाँ से बल लिया और फिर वापस आए। ये देखें हमारे पास अब कितनी लूप्स हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हमारे पास टोटल 13 लूप्स हैं। बनाने का वही तरीका, अपनी आपने ये जो फिंगर है इसको यहाँ रखना है इस तरीके से और क्रोशिये को बल देकर ऊपर से, ये देखें मैं आपको फिर बता रही हूँ, अपनी जो फिंगर है इसको आप यहाँ रखें स्टिचेस के और ये यार्न के सेंटर में, बल लिया, यहाँ से आपने इस फिंगर को नहीं निकालना, बल लेकर जितनी हमारे 13 लूप्स थी इन सब लूप में से हमने इकट्ठा बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद जो अब हमारी जो फिंगर में हमारा जो ये वाला था यार्न था, इसको हम अब क्रोशिये में डालेंगे और अब इन दोनों में से इस लूप में और इस लूप से हम बाहर निकाल लेंगे और चेन 1 बना लेंगे। थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, मुश्किल नहीं है, आसान है। मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगी, इसी तरीके से आपने बनाना है। ये फूल की शेप में आएगा, जैस्मिन स्टिच इसको इसीलिए कहते हैं। ये देखें फिर इस डायरेक्शन में धागे को, ये देखें यार्न को मैंने खींचा है, आपके सामने है कितना खींचा। उसके बाद बल लिया और अब जो हमारा ये वाली जो ये है इसमें जाएंगे हम, इस होल में एक बल लिया, फिर वापस आए और इसे खींचा। इसे हमने खींचना ज़रूर है। एक दफ़ा हो गया, हमारे पास 3 लूप्स आ गई, फिर बल लिया, फिर इसी में गए, फिर बल लेकर वापस आए। हमारे पास 5 लूप्स हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 लूप्स हो गई। अब फिर बल लेकर जो हमारा ये वाला अब सेकंड स्टिच है, ये वाला स्टिच जो है, अब हम यहाँ पे आएंगे और इसमें से बल लेकर वापस और इसे अपनी तरफ खींच लेंगे एक दफ़ा। ये देखें मैंने इतना ही खींचा है कि हमारा जो पिछले जो लूप हैं उनके बराबर ये आ गया है। उसके बाद फिर बल लेकर
इसी स्टिच में गए और फिर यहाँ से बल लेकर वापस आ जाएंगे और इसे भी इसी तरीके से खींच लेंगे। ये देखें, अब हमारा जैसे हमने पहले किया था कि एक स्टिच स्किप किया था, जो सेकंड वाला स्टिच है इसको हमने छोड़ देना है। अब हमने इसमें जाना है, बल लिया और ये हमारा है स्टिच, इसमें गए, बल लेकर फिर वापस आए और इसे भी खींच लिया। ये देख लें कितना हमारे पास ये लूज़ है। इसी तरीके से आपने भी रखना है। और फिर बल लिया और उसी स्टिच में गए और यहाँ से भी बल लेकर वापस आए और इसे भी आपने इसी तरीके से खींच लिया। 11 हमारे पास लूप होंगी। अब इसे मैं एक दफ़ा फिर आपके सामने काउंट करती हूँ। इसीलिए मैंने यह क्रोशिया बड़ा साइज़ का लिया है ताकि हमारे ये स्टिचेस निकल ना जाएं, आसानी से हम इसे हैंडल कर सकें। तो हम इन्हें काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 स्टिचेस हैं हमारे। इसी तरह हम अपनी फिंगर ये स्टिचेस के और ये इस यान के सेंटर में करेंगे और यहाँ से क्रोशिया को बल देंगे और फिर जितनी ये हमारे पास लूप हैं इसमें से हम ये अपना क्रोशिया निकाल लेंगे। एक साथ ही आपने निकाल लिया और अब जो है इसमें हम अपना ये वाला जो हमने जिसके दरमियान में अपनी फिंगर रखी थी उसको क्रोशिया में डाला और इन दोनों में से अब ये निकाल लेंगे, एक और ये निकालने के बाद चेन 1 बना लेंगे और ये भी हमारा इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट इसको खींचेंगे और बल लिया और अब ये हमारा जो ये वाला है स्टिच, इसमें जाएंगे, बल लेकर वापस आएंगे, खींचेंगे इसे, उसके बाद फिर बल लेंगे, फिर इसी सेंटर में जाएंगे और यहाँ से बल लेकर वापस आएंगे। ये 2 टाइम हमने देखे 2 टाइम्स किया है, 5 लूप्स, फिर बल लिया। अब जो हमारा ये स्टिच है इसमें गए, यहाँ से बल लेकर वापस आए और इसको अपनी तरफ खींच लिया। एक दफ़ा और करेंगे, फिर यहाँ गए, इसमें से निकाला, अपनी तरफ खींचा, ये भी मुकम्मल हो गया हमारा। उसके बाद ये चेन हमने छोड़ी जैसे हम पीछे करके आए हैं। नेक्स्ट जो है उसमें जाएंगे, बल लिया और ये अपनी जो नेक्स्ट हमारी चेन थी इसमें चले गए, इसमें गए और यहाँ से निकाल के इसे भी खींच लिया एक दफ़ा और फिर गए और ये दूसरी दफ़ा। ये देखें 13 लूप्स हो गई हमारे पास। अब ये स्टिचेस और ये जो हमारा यार्न है इसके दरमियान आपने फिंगर रखनी है, अपनी जो ये वाली फिंगर है इसको इनके दरमियान में, और यहाँ से बल लेकर क्रोशिया से आपने बल लिया और ये जो हमारी लूप्स हैं इसमें से हम ये इकट्ठा निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसे आपने जब हमने क्रोशिया निकाल लेना है इन तमाम लूप्स में, फिर इसको आपने क्रोशिया के अंदर डाल लेना है। ये हमारे पास 2 लूप्स हो गई। अब हमने इसको इन दोनों लूप्स में से निकाल लेना है और एक चेन बना लेनी है। इसी तरह हम अपना पैटर्न मुकम्मल करेंगे। एक दफ़ा मैं आपके सामने और कर रही हूँ ताकि सब लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ये देखें, इस तरह अपना ये खींचें, अपने यार्न को बल लिया, ये जो आपके सामने सबसे पहला स्टिच है उसमें जाएंगे,
और इसको हम निकाल लेंगे एक दफ़ा और फिर बल लेके जाएंगे और ये फिर निकाल लेंगे 2 दफ़ा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टिच है, ये देखें ये वाला है, इसमें जाएंगे बल लेकर, बल ही लेकर वापस आएंगे और अपनी तरफ खींचेंगे एक दफ़ा और ये दूसरी दफ़ा अपनी तरफ खींचा इसे। उसके बाद एक चेन हमने छोड़ी थी, जैसे नेक्स्ट वाली जो है फिर बल लिया और इस चेन में चले गए, इसमें से भी लेकर वापस आए, इसे खींचा एक दफ़ा और फिर दूसरी दफ़ा, फिर उसी स्टिच में से गए, उसी चेन में से गए, वापस आए बल लेकर। 13 लूप्स हमारे पास होंगी और फिर इस स्टिच में, इनमें और ये जो थ्रेड है इसमें आप अपनी फिंगर रखें और बल ले, इसको क्रोशिया के को बल दें और इन सब स्टिचेस में से एक साथ निकाल लें। एक साथ निकाला और फिर जो हमारा ये हमने फिंगर थी इसको इसमें मेंशन कर लें, शामिल किया। 2 हमारे पास आ गई लूप्स। अब इन 2 लूप्स में से हम ये निकाल लेंगे। ये निकाला और चेन 1 बनाई। इसी तरीके से आपने अपना सारा पैटर्न मुकम्मल करना है। मैं आपको मुकम्मल करके बताती हूँ कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। ये देखें, अब हम यहाँ तक बना चुके। हमारे पास ये स्टिच और ये स्टिच बनाने के बाद लास्ट ये बचा है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम जो हमारा ये हमने यहाँ ऊपर जो बनाया है, ये हमारा जो फर्स्ट स्टिच था, इसमें जाएंगे और ये देखें, इसको इस तरीके से करके अपनी तरफ इसको टर्न करके और जहाँ से हमने ये निकाला था फर्स्ट, उसी में से वापस जाएंगे और ये वाला जो हमारा चेन है ये इसमें डाल लेंगे, इसको अपनी तरफ खींचेंगे थोड़ा सा और ये यहाँ से ही इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसे खींचेंगे, यहाँ एक चेन 1 बना लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड मुकम्मल हो गया। अब हमने यहाँ स्टिचेस बनाने हैं, इनमें यहाँ बनाएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले इसी तरह हमने खींचा इसमें और ये हमारे जो सामने स्टिच है इसमें जाएंगे, 2 टाइम यहाँ से निकालेंगे जैसे हमने अपना जैस्मिन स्टिच बनाया है। 2 टाइम निकालने के बाद यहाँ पे अपनी फिंगर रख के इस स्टिच को मुकम्मल कर लेंगे। निकाला, इसको शामिल किया, इन 2 चेन्स में से निकाला और एक चेन बना ली। हमारी ये पेटल मुकम्मल हो गई। अब जो हमारी नेक्स्ट है, ये देखें हमारी नेक्स्ट पेटल ये है। अब हम इसमें जाएंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, फिर इसमें जाएंगे, फिर इसको खींचेंगे और अपनी ये इसमें निकालेंगे और यहीं पे अब हमने एक एक पेटल ही बनानी है। इसको भी लूप को शामिल करेंगे और इन को 2 लूप्स में से निकाल के और सिंगल स्टिच बना लेंगे। एक स्टिच ये हो गया, एक स्टिच ये हो गया। इसी तरह अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट स्टिच ये वाला है। यहाँ हम बना चुके। अब हमने फिर यहाँ से बल लिया और ये जो अपना ये चेन है, ये स्टिच था, इसके सेंटर में गए, यहाँ से निकाला, इसको खींचा
फिर एक दफ़ा और यहाँ से फिर इसको हमने मुकम्मल कर लेना है। अब हमने सिर्फ एक एक पेटल बनानी है। इसको निकाल के इस लूप से गए और इन 2 लूप्स में से फिर हमने इनको निकाल लिया और चेन 1 बना ली। तो ये हमारा, ये देखें, ये एक पेटल की पूरा एक फूल की शक्ल में आ गया है। अब इससे नेक्स्ट गए, बल लिया। इससे जो नेक्स्ट हमारी ये 1 2 3 4 पेटल हैं, इसके हम बनाएंगे तो ये 5 पेटल्स का एक फूल बन जाएगा। खींचेंगे इसे और 2 दफ़ा इसमें ये स्टिच बनाएंगे। करने के बाद उसी तरह अपनी फिंगर रखेंगे और इन 1 2 3 4 5 लूप्स हैं, इन 5 लूप में से हम निकाल लेंगे और फिर इसको, ये 2 लूप्स हो गई हैं अब हमारे पास, और इन 2 लूप्स में से हमने फिर इनको इकट्ठा निकाल लेना है और एक चेन बना लेनी है। तो ये हमारा इस तरीके से, ये देखें, एक फ्लावर की शक्ल में बनता जा रहा है। अब इसके बाद इससे नेक्स्ट जो है, एक मैं आपके सामने फिर बनाती हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। बल लिया और ये जो हमारी ये पेटल है, इसमें हम ये जो जितने भी ये हमने ये बनाई थी, पेटल्स बनाई थी, 1 2 3 4 पेटल्स हैं, इनका जो ये सेंटर है, ये जो होल है, इसमें जाएंगे, यहाँ से वापस आएंगे, इसको अपनी तरफ खींचेंगे और फिर एक दफ़ा और इसी तरीके को, इसी मेथड पे अमल करते हुए फिर जाएंगे, फिर वापस आएंगे। तो ये हमारे पास 5 लूप्स हो जाएंगी। इसी तरीके से अपनी फिंगर यहाँ रखेंगे और इन 5 लूप में से बल लेके इन 5 लूप में से निकाल लेंगे। 5 लूप में से निकाल लिया। अब इस लूप को, जो जिसके अंदर हमारी फिंगर थी, उसमें से इसको क्रोशिया गुजारा और अब इन 2 लूप्स में से हमने इकट्ठा इसको निकाल लिया और एक चेन 1 बना ली। ये भी हमारा मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट फ्लावर, ये देखें, अब ये होल है, ये होल अब हमारे सामने है। अब हमें इसमें बनाना है। मैं एक आपके सामने एक दफ़ा और बनाती हूँ। ये देखें, यहाँ गए और ये खींचा इसे अपनी तरफ और 2 दफ़ा हम बनाएंगे और ये हम दूसरी दफ़ा गए। 5 लूप्स आ गई हमारे पास। इसी तरीके से अपनी फिंगर ये इसके दरमियान स्टिच और ये इस टी-शर्ट यान के सेंटर में रखी, यहाँ से इसको बल दे के और इन 5 लूप में से इकट्ठा निकाल लिया और फिर जिस लूप में हमारी फिंगर थी, इसमें से क्रोशिया गुजारेंगे। ये 2 लूप्स आ जाएंगी हमारे पास और फिर इन 2 लूप्स में से हम इकट्ठा निकाल लेंगे। ये निकाल लिया और एक चेन 1 बना ली। तो ये भी हमारा फ्लावर देखें, 1 2 3 4 5 पेटल का एक फ्लावर बन गया। इसी तरीके से हम अपना सारा पैटर्न मुकम्मल करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी कि लास्ट में हमने अब क्या करना है। ये देखें, हम मुकम्मल कर चुके, यहाँ तक अपना ये सारा पैटर्न मुकम्मल कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट स्टिच है, यहाँ हम एक स्लिप स्टिच बना लेंगे और ये ग्रीन शेड अब ख़त्म कर देंगे और ये देखें, ग्रीन शेड अब ख़त्म करेंगे। अब हमारा है वाइट। अब हमने ये इसका बॉर्डर बनाना है, तो अब हम वाइट शेड यूज़ करेंगे। अब ये जो चेन स्पेस हमारी हैं, इन सब के सेंटर में हमने एक सिंगल क्रोशिया हमने बना लेना है। जो इससे नेक्स्ट है,
इसमें अब हमने सब में अपना सिंगल क्रोशिया हम बना लेंगे। एक यहाँ पे, एक ये स्टिच के ऊपर, स्टिच के सेंटर में, स्टिच के सेंटर में, इसके बाद स्टिच के ऊपर, फिर स्टिच के सेंटर में, इस तरह करके हमने इसके ऊपर सारा सिंगल क्रोशिया बना लेना है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। ये देखिए हमारी बास्केट भी अब शेप में आ गई है। अब हम जो ये देखें हमने हमारा एक लास्ट रह गया है, यहाँ हमने एक सिंगल स्टिच बनाया और यहाँ पे हमने एक स्लिप स्टिच। अब हमने इनकी बैक की तरफ से बनाना है। ये जो हमने सिंगल स्टिच बनाए हैं, इन स्टिच के ऊपर हमने बैक बनाना है। अब हमने देखें क्रोशिया इस तरह मोड़कर इनके नीचे से ले जाना है और यहाँ से बल लेकर वापस आना है। तो ये हमारे पास 2 लूप्स रह जाएंगी। इन 2 लूप्स में से निकाल लेंगे। फिर इसी तरीके से ये देखें मैं किस तरह लेके जा रही हूँ। लेके गए क्रोशिया और ये क्रोशिया यहाँ से हमने वापस लेकर आए तो ये हमारे पास 2 लूप्स आ गई और इन 2 लूप्स में से हम निकाल लेंगे। बैक की तरफ हम काम कर रहे हैं। क्रोशिया हमारे हाथ में ये देखें कैसे है। इसको हमने इसी तरह नीचे से यहाँ से लेके गए इन 2 चेन्स में से और यूँ ले जाने के बाद इससे हमारा जो यार्न है इसको बल देकर वापस आए तो 2 लूप्स आ गई और फिर हमने इन 2 लूप्स में से निकाल लिया। एक दफ़ा फिर मैं कर रही हूँ। देखें किस तरह क्रोशिया है। हमने इसको ये हमारी तरफ इसका मुंह आ गया, लेकर गए यूँ निकाला और फिर इसे मोड़ते हुए इस जो हमारा यार्न है उसके ऊपर से गुजारते हुए वापस आए तो ये हमारे पास 2 लूप्स आ गई और इन 2 लूप्स में से फिर हम ये निकाल लेंगे। तो हम ये सारा बैक से इस तरीके से बनाएंगे। मैं आपको मुकम्मल करके दिखाती हूँ। ये देखें हम अपना बना चुके। ये बेसिकली सिंगल स्टिच ही है लेकिन हमने बैक लूप की तरफ बनाए हैं। 2 स्टिचेस मैंने छोड़ दिए हैं ताकि एक दफ़ा और मैं आपको क्लियर कर दूँ। क्रोशिया देखिए मेरे हाथ में किस डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन में ही आपने अब इस नीचे की तरफ मोड़ना है और यहाँ से नीचे लेके जाना है। नीचे लेकर गए, यहाँ से क्रोशिया को आपने इसके यार्न के ऊपर किया और ये बल इसके ऊपर ऑटोमेटिकली इसमें बल ये आ गया है और यहाँ से फिर हमने ये निकाला तो ये हमारे पास 2 लूप्स हो गई और इन 2 लूप्स को हमने फिर इकट्ठा निकाल लिया। लास्ट मेरे पास रह गया है। मैं एक दफ़ा और बना रही हूँ। ये देखें इसी तरीके से इसको मोड़ते हुए ये स्टिच के नीचे से गए और फिर क्रोशिया को यूँ मोड़ते हुए इस यार्न के ऊपर से गए तो और वापस आए तो ये 2 लूप्स हमारे पास आ गई और ये हमारा यहाँ मुकम्मल हो गया। अब मैं इसमें आपको बीड्स लगा के इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें हमारी बास्केट कंप्लीट हो गई। ये मैंने अब इस पे बीड्स लगा दिए हैं। बीड्स लगाने के बाद देखिए कितनी खूबसूरत है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और इसी तरह मैं आपके लिए अच्छी वीडियो बनाती जाऊं। आप सबका देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।